और आप लोग मुझे ढेर सारा दुलार प्यार बहुत दे रहे हैं, जैसे दे रहे हैं वैसे टेंशन भी मिल रहा है। आप लोग देख ही रहे होंगे खुशी का वीडियो, देख रहे हैं कि कितना बोल रही है खुशी कि हम क्या बताएं। वाह खुशी, बहन मिले तो तोरे जैसे सबके मिले, तो नहीं मिले जे कि अपन इज्जत के धज्जा उड़ा के रहा है, तो तोरे से बहन मिले बहुत अच्छे से फेमस हो जाएंगे यूट्यूब पे। अरे तो के सलोनी के भाभी लगे तो माई सामान का तो कहा तो कि माई सामान लाइक बाटी वो लाइक करम कैली बाटी तो कौन लाइक करम कैली बाटू। हाँ तो खुद देखा तो खुद कर माई बने बाटू बैठा खेल रहा के फिर ना खेल डालू अब का कैले डालू। हम जो थरिया खात रही थरिया तो धोवत ना रहा, उल्टा तू लोग थरिया तो आदमी के द्वार धोवत रहनी। ठीक बा, ये बोले कि मजबूर तो खुद कैली बाड़ू, हम बोला नहीं चाहत रहनी तो खुद कह लूँ या दोस्तों मुझको इतना दिन मतलब बैठा खिलाया तो सेवा पानी किए ये किए वो किए, हम नहीं बोल सकते रहनी पहला वीडियो में ब्लॉग में नहीं बोले कहने क्या मतलब है, कोई हल निकलेगा तो फायदा नहीं ये सब बोल के, और तुम जरूर बोल दी। देख खुशी, तुझे ना अपनी बहन समझ के तुझे समझाई थी, इसलिए समझाई थी कि जितना हम सलोनी को नहीं समझा सकते उतना तुमको समझा सकते हैं। शायद अब बात बन जाए कि तुम मान जाओ, दिमाग लगाओ कि हाँ बात सही है, कल की मम्मी पापा ना रहे तो वही भाभी वही भाई चाहे दुश्मन हो चाहे अपने हो चाहे कुछ भी हो वही काम आएंगे। जयबू ना घरवा में अगर भौजैया रही हुआ अगर माए दनाई रही है तो जयबू चाहे प्यार से पनिया दे चाहे गुस्से में दे दिया पनिया हुए दिए। पर तू तो कहलू कि वो कौन लाइक बाटी माई बने लाइक बाटी सलोनी ना आई तो खुद माई बनल बाटू में देखा पर बोली से और तू खुद हमार दीदी बन गई तो खुद हमार चर्चा करता हूँ सबका सेवा तू ही करा, तू ही सबका सेवा करा तो सब तू ही सही बाटू हम गलत बाटी, तू ये दूध के धुलल बाटू और कहता हूँ कि सलोनी और मम्मी हमके धक्का मार के घर से बाहर निकलना नहीं बहनी तो झूठ बोला था, ये झूठ ना बोला। ठीक बा, तू खुद ले गई हमके अपने घरे कहलू कि आयुष के अरे आयुष के सब मारा ला तू नहीं गल होता है ऐसे कहलू, यदि तू नहीं थी ना तो बाबू को सब मारते थे, राज मारा था एक बार फ्री फायर की वजह से 2 थप्पड़ सब गाल छप गया था ऐसा बोली थी तो मुझे तकलीफ हुआ। थोड़ी बात जितना दिन थी मम्मी के पास ऐसा तो बात चढ़ाते गई तो मुझे मेरे कान में भरी, मेरे को बहुत बुरा लगा। हाँ मेरी भी गलती है दोस्तों क्योंकि मैं इसकी बात है मेरी माँ जो मुझे जन्म दिए मैं उसकी भी विश्वास नहीं की और मैं बहन पर विश्वास कर दी, नहीं करना चाहिए था मुझे इसकी बात में विश्वास, उसी का ये फायदा उठाइए। और ये खुद ले गए मुझे अपने घर पे बोले कि दीदी देख इतना तो तेरे बाबू के साथ कर ऊपर से तेरे बाबू को बिगाड़ दिया, मम्मी गाली सिखाती है बहुत कुछ सिखाती है बोलती है और सलोनी आगे ले जाकर उसको मारती है, हाँ उसको देखना नहीं चाहती है। तो मैं सोची भाई बात सही होगा, इतना दिन से रह रहा है घर पे तो किसी को मामी मामा को पसंद नहीं आते, कोई किसी का ननद का बच्चा रहे, मैं ऐसा सोच के मेरे दिमाग में आया तो मैं बोली अपने बच्चे को तो नहीं छोड़ूंगी यहाँ पे, मैं लेके जाऊँगी अपने घर। तो ये खुशी खुद बोले कि लेके जाना दीदी, और जो कि खुशी के हस्बैंड भी बोले कि दीदी देखिए छोड़िएगा नहीं, मम्मी सच में मारती है, अगर वीडियो नहीं बना पाती अगर डिस्टर्ब करता है मम्मी को तो मम्मी मार देती है। तो मुझे बुरा लगा, मैं बोली मारते होंगे भाई, वीडियो नहीं बनाए तो मारते होंगे। देखिए दोस्तों हम इसलिए बात पे हम बोले कि मम्मी से कि मम्मी हम बाबू को इस बार अपने साथ लेके जाएंगे। तो बोली मम्मी क्यों, हम ऐसे ही ये भी तो अब रह सकता है मेरे पास क्योंकि इतना दिन हो गया तेरे पास था अब मेरे पास रहेगा बाबू क्योंकि मुझे इसका बहुत याद आता है। तो मम्मी बोली नहीं थोड़ा और बड़े हो जाएगा तो तभी जाना, तो तेरे ऊपर से भी थोड़ा दुख हट जाएगा। तो मैं बोली कि नहीं हम लेके जाए, तो मम्मी गुस्सा हुई बोली नहीं हम मेरे पास रहेगा बाबू क्योंकि मुझे इसका बहुत याद आता है। तो मम्मी बोली नहीं थोड़ा और बड़े हो जाएगा तभी जाना, तो तेरे ऊपर से तो भैया तू ही बढ़ रहा, तू ही तेरी माई बनल रहा, सबका सेवा तू ही करा, तू ही सबका सेवा करा तो सब तू ही सही बाटू हमन के गलत बाटे, तू ये दूध के धुलल बाटू और कहत हूँ कि सलोनी और मम्मी हमके धक्का मार के घर से बाहर निकलना नहीं बहनी तो झूठ बोला था, ये झूठ ना बोला। ठीक बा, तू खुद ले गई हमके अपने घरे कहलू कि आयुष के सब मारा ला तू नहीं गल होता है ऐसे कहलू, यदि तू नहीं थी ना तो बाबू को सब मारते थे, राज मारा था एक बार फ्री फायर की वजह से 2 थप्पड़ सब गाल छप गया था ऐसा बोली थी तो मुझे तकलीफ हुआ। थोड़ी बात जितना दिन थी मम्मी के पास ऐसा तो बात चढ़ाते गई तो मुझे मेरे कान में भरी, मेरे को बहुत बुरा लगा। हाँ मेरी भी गलती है दोस्तों क्योंकि मैं इसकी बात पे आ गई, मेरी माँ जो मुझे जन्म दिए मैं उसकी भी विश्वास नहीं की और मैं बहन पर विश्वास कर दी, नहीं करना चाहिए था मुझे इसकी बात में विश्वास, उसी का ये फायदा उठाइए। और ये खुद ले गई मुझे अपने घर पे बोले कि दीदी देख इतना तो तेरे बाबू के साथ कर ऊपर से तेरे बाबू को बिगाड़ दिया, मम्मी गाली सिखाती है बहुत कुछ सिखाती है बोलती है और सलोनी आगे ले जाकर उसको मारती है, हाँ उसको देखना नहीं चाहती है। तो मैं सोची भाई बात सही होगा, इतना दिन से रह रहा है घर पे तो किसी को मामी मामा को पसंद नहीं आते, कोई किसी का ननद का बच्चा रहे, मैं ऐसा सोच के मेरे दिमाग में आया तो मैं बोली अपने बच्चे को तो नहीं छोड़ूंगी यहाँ पे, मैं लेके जाऊँगी अपने घर। तो ये खुशी खुद बोले कि लेके जाना दीदी, और जो कि खुशी के हस्बैंड भी बोले कि दीदी देखिए छोड़िएगा नहीं, मम्मी सच में मारती है, अगर वीडियो नहीं बना पाती अगर डिस्टर्ब करता है मम्मी को तो मम्मी मार देती है। तो मुझे बुरा लगा, मैं बोली मारते होंगे भाई, वीडियो नहीं बनाए तो मारते होंगे। देखिए दोस्तों हम इसलिए बात पे हम बोले कि मम्मी से कि मम्मी हम बाबू को इस बार अपने साथ लेके जाएंगे। तो बोली मम्मी क्यों, हम ऐसे ही ये भी तो अब रह सकता है मेरे पास क्योंकि इतना दिन हो गया तेरे पास था अब मेरे पास रहेगा बाबू क्योंकि मुझे इसका बहुत याद आता है। तो मम्मी बोली नहीं थोड़ा और बड़े हो जाएगा तो तभी जाना, तो तेरे ऊपर से भी थोड़ा दुख हट जाएगा। तो मैं बोली कि नहीं हम लेके जाए, तो मम्मी गुस्सा हुई बोली नहीं हम ले जाने देंगे, इतना दिन रखिए तब तू कहाँ थी। तो मुझे इसी बात में बुरा लगा, हम कहते तो मजबूरी में छोड़ी थी, कह रही हम मजबूरी में कुछ नहीं जानते बाबू जी रहेगा, हम कह नहीं कह रही है कि ज़्यादा इतना मोह लग रहा है तो पहले कहाँ थी। इसी बात में थोड़ा बहस होने लगा तो उसे बोले कि दीदी चल तो कुछ दिन मेरे घर पे रहे।
हाँ, आपकी बात सही है, मूड ख़राब भी हो गया था उस टाइम तो हम खुशी घर पे थोड़ा रह लेंगे। और जब आए हैं मुंबई में तो कुछ दिन खुशी घर पे रहे, कुछ दिन अब मम्मी घर पे रहे और दोनों रह रहे थे दोनों जगह। ऐसा नहीं है कि एक जगह खुशी घर पे रह रहे थे, मम्मी के भी घर पे रह रहे थे और खुशी के भी। और खुशी देखिए कैसा बना चढ़ा के अपनी बात में कैसा लपेट रही है सबको कि दीदी को बैठा के खिला रहे थे, उसका सेवा पानी सब कुछ किए थे, मेरा हाथ पैर दबा रही थी, सेवा की थी, हम किए थे। हाँ, झूठ ना बोला। हम तो खुद कहीं बाटी तोरे बहनी चक्कर हम कहे तो छोट बच्चा बा नाइक जो कि मेरी खुद बच्ची थी, छोटी 1.5 साल की बेटी थी मेरी, जो मेरे पीछे पीछे घूम रही, खाना बना तो मेरे पीछे पीछे रहती थी, जो कि कोई खिलाता नहीं था, पकड़ता नहीं था, कुर्सी उधर बैठी हुई रहती थी। और उसका बच्चा अगर सो भी जाता था तो मेरे बच्चे को छूती नहीं थी कि पकड़ ले उसके बच्चे को, दीदी खाना बना ले। नहीं, मोबाइल में उसको वीडियो डालने के लिए बनाने के लिए उसको मौका देते थे कि बेचारी वीडियो डाल ले, एडिट कर ले और ब्लॉग डाल ले, उसका व्यू जाए, पैसा कमाए, 2 पैसा उसे घर का स्थिति देते। तो हम पूरा काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब हम बनाते थे। अब कह रही कि हम उसको खुद बैठा के खिलाएं, हमको एक दिन भी दोस्तों बैठा के नहीं खिलाइए, हम बंधन तक है, सही बात बताए, एक दिन बैठा के नहीं खिलाई हमको वो। अब कह रहे हम उसको बैठा के खिलाएं। देखिए दोस्तों, अगर उसको बुरा लग रहा है, सलोनी का सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए हम सपोर्ट दोनों का नहीं कर रहे हैं। हमारी नज़र में दोनों लोग हमारी इज्जत है और दोनों हमारे लिए एक समान है, वो भी हमारी अपनी, ये भी हमारी अपनी है। हाँ, जितना आप खुशी को बोल देंगे उतना आप सलोनी को नहीं बोल पाएँगे, क्योंकि है तो भाभी है, सलोनी है, हमारे घर की इज़्ज़त है और उसको समझाएँगे सलोनी को तो उसको ज़्यादा बुरा लग जाए, खुशी को समझाएँगे बुरा लग भी जाएगा, तो 2-4 दिन गुस्सा में रहेगी, उसके बाद फिर अपने में रंग में आ जाएगी। और बोलते हैं ना भाई भौजाई किसी को होते ही नहीं, इससे ज़्यादा ज़्यादा समझाने से भी बेकार होता है। इसलिए हम खुशी को समझाए थे, पर खुशी बात कुछ और ही ले गई। ठीक है, अपनी-अपनी सोच है, तो सोच के बढ़ावा तू, कहा तो कि आधा-पर्दा नाय देखब, ऐसे बोलत करा था, हम कुछ भी बोल दे तो तोहार नात बात नाय देखब, नात बात ना बनइले बाटी, तू बनइले बाटू? हाँ? का करबू नात बात पे हमारी इज्जत उछाल के? नात बात सब देखा था कि हम कैसा नहीं। अच्छा लगा तोके मजा आवत होखत है, हमें कोनो फ़र्क नहीं पड़ला बहिनी। आप देख सकते हैं कि ये है सलोनी की बड़ी ननद यानी कि खुशी की बड़ी बहन पिंकी, जिनका व्लॉग आप देख सकते हैं कि जब से इन्होंने स्टार्ट किया है तब से सिर्फ और सिर्फ ये खुशी की ही बुराई करती नज़र आ रही हैं। खुशी जबकि इनकी छोटी बहन है और अपने ब्लॉग को चलाने के लिए और अपने ब्लॉग को इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने कंटेंट बना लिया अपनी बहन खुशी को ही, क्योंकि इनको अच्छे से पता था कि सलोनी और खुशी की लड़ाई में बहुत सारे बैड कमेंट खुशी को आते थे और उसी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपने ब्लॉग में खुशी को टारगेट करना शुरू किया, जो कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनकी नज़र में खुशी ही बुरी बनी हुई है और किस तरह से ये कह रही हैं कि खुशी ने मुझे भड़काया था। तो भाई चलिए मान लेते हैं कि खुशी ने इन्हें माँ बाप के प्रति, भाई भाभी के प्रति भड़काया था, तो ये सारी चीज़ों की भड़ास इनको सोशल मीडिया पे निकालना इतना ज़रूरी है क्या, जितना कि ये समझ रही हैं। भाई ऑफलाइन भी तो सारी चीज़ों को सेट आउट कर सकती थी, लेकिन नहीं, इनको व्लॉग में अपने इन सारी चीज़ों को दिखाना है, क्योंकि ये अपने फ़ायदे के लिए इतना गिर चुकी हैं भाई कि अपनी बहन को ही गलत बता रही हैं। कुछ खून के रिश्ते भी होते हैं और जिनका लाज लिहाज रखना ज़रूरी होता है, जो कि ये रखती हुई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। क्योंकि मान लेते हैं खुशी और सलोनी में लड़ाई झगड़े होते हैं तो एक तरह से उनका नोक झोंक वाला भाभी और ननद का रिश्ता है, लेकिन ये तो यहाँ पे बहन होके, और वो भी बड़ी बहन, जो कि बड़ी बहन माँ समान होती हैं, किस तरह से ये अपनी बहन की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि बेहद अजीब लग रहा है।